Good morning, dear students. I am your English teacher. Today is Monday. Now, our poetry section will be started. And first name of the first poem is The Road Not Taken. It is written by an American modern poet, Robert Frost. This is well-known poem of an American modern poet, Robert Frost. ये हमारी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके द्वारा लिखी गई है. इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये हमारे सिलेक्शन जो हम चॉइस करते हैं, जो हमें डेली रूटीन वर्क में करनी पड़ती हैं. इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये चॉइस बनाने के ऊपर, हमारे चुनाव के ऊपर ये पोएम आधारित है. द चॉइसेस दैट शेप अवर लाइफ. और वो चुनाव जो हमारे जीवन को बनाते हैं. वंस द पोइट वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट. एक बार जो पोइट है वो जंगल में से जा रहा होता है. ही saw that road was divided into two roads. जो रास्ता है वो दो रास्तों में बटा हुआ है. आगे मीन्स एक पॉइंट है, पॉइंट पे से टू डाइवर्जन है. एक रोड मानो ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ. इस तरह से तो द रोड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. दीज वर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और दोनों ही जो रास्ते थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे. द पोइट हैड टू टेक ईदर ऑफ देम. पोइट को उनमें से एक सिलेक्ट करना था, एक का चुनाव करना था. ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ. क्योंकि एक पोइट जो है वो एक बंदा है और वो एक साथ दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता है. इट मीन्स उसे दोनों में से एक का सिलेक्शन करना था, दोनों में से एक रास्ते पे उसको चलना था. बिकॉज बीइंग ह्यूमन बीइंग वी कांट ट्रेवल टू रोड्स एट द सेम टाइम. ही स्टूड देयर for a long time, or he is very puzzled in a dilemma. He thinks that which road I should select, कि मुझे कौन सा रोड चुनना है. मीन्स जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत बार, जीवन में तो हर रोज़ होते हैं, लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है कि हमें कौन से साइड, जैसे 10th के बाद या 12th के बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है. आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेना है, क्योंकि उसी पे फिर आपका लाइफ बेस हो जाता है. जितने भी कंसिक्वेंसेज आएंगे वो उसी बेस पे आएंगे. ही लुक डाउन द फर्स्ट रोड. वो पहले रास्ते को बहुत गौर से देखता है. इट वेंट इन द बुशेज. जो झाड़ियों की तरफ जा रहा था. देन ही लुक द अदर रोड. फिर वो दूसरे रोड को जज करता है, दूसरे रोड की तरफ ध्यान देता है. इट वॉज इक्वली फेयर. दूसरा रास्ता भी उतना ही स्पष्ट नजर आ रहा था. बट इट हैड द बेटर क्लेम. इट हैड द बेटर क्लेम. बट दूसरा रास्ता उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका मन उसमें सेटिस्फाई हो गया था. द रीजन वॉज दैट इट वॉज कवर्ड विद ग्रास. और उसका रीजन उसको क्या नजर आया कि वो जो रास्ता था वो ग्रास से कवर था, घास से ढका हुआ था. इट वॉन्टेड वियर. इट मीन्स जो घास था वो कुचला नहीं गया था. और इसका दूसरा अर्थ क्या है कि उस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे, ज़्यादा सफ़र नहीं किया गया था. ये उसी तरह से है, मान लो हम किसी मॉल में जाते हैं, कपड़े को परचेज करना चाहते हैं. मानो हमने कोई टी शर्ट देखी, दो हमें बहुत पसंद आई, बट हमें लेनी एक ही है. तो एक लेनी है तो हमें किसी न किसी तरह से दोनों में सिलेक्शन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है. दैट दिस वन इज बेस्ट. इन द सेम वे द पोइट ऑल्सो मेड अ कंक्लूजन दैट द रोड फर्स्ट इज गुड एंड सेकेंड वन इज नॉट. बोथ द रोड वर इक्वली लाइंग. दोनों ही रास्ते सेम थे. बोथ वर कवर्ड विद ग्रास. इट मीन्स लीव्स. दोनों ही रास्तों पे बहुत सारे पत्ते और घास बिखरा पड़ा था. नो वन हैड स्टेप्ड ओवर देम. ऐसा लग रहा था कि दोनों ही रास्तों पे एट प्रेजेंट यहाँ से कोई नहीं गुजरा है. द पोइट केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे. और अब पोइट क्या कहता है कि दोनों रास्तों में से उसने सेकेंड रास्ता चुना है. और फर्स्ट रोड को वो किसी दूसरे दिन के लिए, मीन्स अगर मुझे लाइफ में यू टर्न लेना पड़ा, कभी ऐसा हुआ कि मुझे वापसी उसी मोड़ पे आके खड़ा होना पड़े, इस दिन के लिए वो छोड़ देता है. ही न्यू दैट रोड ऑफन मीट इन द फॉरेस्ट. वो सोचता है, उसे पता है कि कोई भी रास्ते हैं जंगल में अक्सर मिल जाते. मीन्स लाइफ में हम कहते हैं कि लाइफ बहुत ही छोटी है और सर्कल में हम कहीं ना कहीं लोगों से एक बार मिलने के बाद उसी टर्निंग पॉइंट पे हम दोबारा आ जाते हैं. इट वुड बी टेलिंग दिस विद सोरो आफ्टर एजेस. अब जो बात है, मानो कोई दादाजी हैं, वो अपने पोते को कोई बात बताते हैं. ही वुड बी टेलिंग दिस. और फिर काफ़ी समय के बाद जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं, फिर हम अपने बच्चों को या उनके बच्चों को कोई भी बात बताते हैं, तो उसी तरह से वो बताता है कि ही न्यू दैट रोड ऑफन मीट इन द फॉरेस्ट बट ही हैड डाउट. बट हमें डाउट रहता है कि वेदर वी विल कम बैक और नॉट.
ही वुड बी टेलिंग दिस विद सोरो, वो बहुत ही दुख और तकलीफ के साथ बताता है। आफ्टर एजेस, कई सालों के बाद, ही वुड टेल दैट टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, और वही बात बताता है कि जीवन का जो रास्ता है वो हमें बहुत सारे चुनाव करने पे मजबूर करता है, और वी हैव टू मेक चॉइसेस। ही टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, और वो रास्ता चुनता है जिस पर बहुत कम लोग गए थे। दिस हैज मेड विद दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड, दिस वॉज मेड ऑल द डिफरेंस इन द लाइफ, और उसी डिफरेंस, उसी सिलेक्शन, उसी चॉइस की वजह से उसके जीवन में जितने भी डिफरेंस हैं वो सारे क्रिएट किए गए हैं। इट मीन्स it's the selection that makes that shapes our life. This one is the poem, and the crux of the poem is that we should make choices in our daily routine also, so we should keep silence and think about all the things very clearly and very properly, then we should select. I hope you will understand it better and read this poem and go through the word meaning of this poem. Thanks a lot.